पहली जॉब में जो गलतियां मैंने करी थी, वो गलतियां मुझे आज तक कॉस्ट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप भी वो गलतियां करते हैं। और इन गलतियों को मैंने नाम दिया है द फर्स्ट जॉब ट्रैप। क्यों? क्योंकि ये गलतियां आपको फाइनेंशियली हिट नहीं करती, ये गलतियां आपसे आपका टाइम भी लेती हैं। और जब तक हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं, तब तक हमारे करियर के 5 से 10 साल निकल जाते हैं। तो इन 5 गलतियों को हम समझेंगे एक कहानी के थ्रू। कहानी यश की। जब यश ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी, तो वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, अपना काम करता रहता था चुपचाप। उसे लगता था कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा, रेगुलर काम करेगा, तो लोग उसे नोटिस करेंगे, लोग उसे जानेंगे, उसका प्रमोशन होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी। और जब वो जॉब स्विच करेगा तो उसे आगे एक और अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट थी। उसे कोई नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क ही नहीं करता था। और ये है हमारी सबसे पहली मिस्टेक, नेटवर्किंग को इम्पोर्टेंस ना देना। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी की बटरिंग करो या किसी से फेक हाय हेलो रखो, लोगों से फेक कॉन्टेक्ट रखो, नहीं। अगर आप जेन्युइनली किसी से कुछ सीखते हैं या किसी को कुछ देते हैं और आप एक जेन्युइन कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं, दैट इज नेटवर्किंग, दैट्स इट। आपने देखा होगा कि कई बार हमसे कम कैपेबल लोग हमसे आगे निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास एक नेटवर्क होता है, दे नो द पीपल, और लोग भी उन्हें जानते हैं। अगर आप अपनी पहली जॉब में नेटवर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो आप भी अपने करियर में 2 से 3 साल आगे निकल जाते हैं। इस तरह यश ने धीरे धीरे करके ये चीज नोटिस करी और अपने करियर में नेटवर्किंग स्टार्ट करी। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन फिर भी यश कुछ चीजों में मिस्टेक करता था। यश जब भी किसी मीटिंग में जाता था, वो चुप रहता था। उसे लगता था कि वो सबसे जूनियर है, वो कुछ बोलेगा तो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके आइडियाज हो सकता है लोग गलत समझें या लोग उसे मिस इंटरप्रेट करें। और इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन उसके बैचमेट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, अपने सजेशंस देते थे। इससे उसके बैचमेट्स की विजिबिलिटी काफी बढ़ गई और यश की विजिबिलिटी लगभग जीरो हो गई। यश को कोई नहीं जानता। यश को लगता था कि लोग, वो अगर कुछ बोलेगा, वो सबसे जूनियर है, तो वो गलत होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप अपने सजेशंस या अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो लोग आपको समझते हैं, आपको जानते हैं। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके बॉस आपको जानते हैं या उन्हें सिर्फ ये पता है कि तुम उस डेस्क पे बैठ के काम करते हो? और अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, यश अपने काम में भी आगे बढ़ता गया। उसने अपने सारे काम अपने हैंडी कर लिए। ही इज वेरी कंफर्टेबल विद हिज वर्क। वो अपने रेगुलर टास्क में कोई एफर्ट नहीं लगाता था। वो कोई भी नया स्किल सेट नहीं सीख रहा था, कोई भी नई चीज नहीं कर रहा था। और आने वाले 2 साल 3 साल तक वो वही काम करता रहा जो उसने पहले 6 महीने में सीखा था। और ये होती है हमारी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, अपने पहली जॉब में कंफर्ट जोन में चले जाना। क्योंकि कंफर्ट जोन में हमारी ग्रोथ नहीं है। जो लोग टाइम टू टाइम अपना स्किल सेट डेवलप करते हैं, टाइम टू टाइम स्विच करते हैं, वो लोग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार वो नए लोगों से मिलते हैं, उनका नया माइंडसेट होता है, नई चीजें सीखते हैं, नया स्किल सेट, और वो लोग आपसे कहीं आगे निकल जाते हैं। ये मिस्टेक सबसे डेंजरस होती है कि हमें अपनी पहली या दूसरी जॉब में कभी भी कंफर्टेबल नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे कर 2 साल बाद जब यश को लगा कि क्या ये वो काम आने वाले 10 साल तक कर पाएगा, तो उसके अंदर से जवाब आया नहीं। और अगर आप कोई काम आने वाले 10 या 15 साल तक कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते, तो वो करियर आपके लिए ठीक नहीं। उसे लगता था कि जो कंपनी ने करियर उसके लिए डिसाइड किया है वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये होती है हमारी चौथी मिस्टेक, कि कंपनी को अपना करियर डिसाइड करने देना। अगर आपको वो काम, वो डिपार्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है या नहीं सही लग रहा है, तो ही आप उस पर काम करना शुरू करें और अपना करियर पाथ खुद से चूज करें, जो काम आप आने वाले 10 से 15 साल कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट से अपना करियर पाथ चूज करें, ना कि कंपनी में। अब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी, लेकिन इनिशियल फेज में एक मिस्टेक हम सबसे ज्यादा करते हैं, जो यश ने भी करी थी, और उसे एक फाइनेंशियल सेटबैक लगा। अपना इमरजेंसी फंड बनाने में डिले करना। आप भी यश की तरह हर हफ्ते पार्टी करेंगे, हर महीने आप नई शॉपिंग करेंगे, अपना फोन अपग्रेड, अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करेंगे और सेविंग्स नहीं करेंगे।
तो आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से डेब्ट लूप में फंस सकते हैं। ऐसे ही एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट में जब यश को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं था, लिटरली जीरो। और इस इवेंट ने उसे हिला के रख दिया। उसने एक लोन लिया, उस लोन को कंप्लीट करते करते उसके 3 साल निकल गए। इस 3 साल में वो ना अपना करियर चेंज कर सकता था, उसे डर लगता था, अननेसेसरी की एंजाइटी और स्ट्रेस होती थी। अगर इनिशियल जॉब फेज में इस डेब्ट लूप में नहीं फंसना चाहते, तो प्लीज आप एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें, उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, एंड कीप दैट इमरजेंसी फंड ओनली फॉर योर इमरजेंसी यूज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जहां आपको पैसे की जरूरत पड़े। सो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो हमें अपनी पहली जॉब में नहीं करनी चाहिए। लेट मी ब्रीफ इट। नेटवर्किंग को इम्पोर्टेंस ना देना, अपनी वॉइस को सप्रेस करना, अपना करियर पाथ कंपनी के हाथ में देना, अपने कंफर्ट जोन में काम करना और अपना इमरजेंसी फंड बनाने में डिले करना। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं या आप ये गलतियां कर चुके हैं, तो आज से ही इन्हें अवॉइड करें और अपने स्किल सेट पे, अपनी ग्रोथ पे काम करें। मैंने ये चीजें 5 से 6 साल लगा के सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलतियां ना करें। सो अब 2 काम कीजिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन सी गलतियां करी हैं या आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं और आज आपने क्या सीखा। जिस मोड़ पर आप हैं, उस मोड़ पर कभी मैं भी था। तो अब साथ चलते हैं।